गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वरुण सिंह सीबीएसई क्लास 10 साइंस के एग्जाम्स जो 2024 में होने वाले हैं उनके लिए हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर 7 से आज मेरा प्रैक्टिस लेक्चर 14 होने जा रहा है और आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। बच्चों, आज इस चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से आज का सवाल होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग से। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग से सवाल है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है नेम द रेस्पेक्टिव पार्ट ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन दैट प्रोड्यूसेस एग। मींस कौन सा ऐसा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है जो एग प्रोड्यूस करता है। वेयर फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म टेक्स प्लेस। रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किस पार्ट में फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग टेक्स प्लेस। थर्ड इज वेयर जाइगोट, जहां पर जाइगोट क्या होता है कि वेयर जाइगोट इज इम्प्लांटेड। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किस पार्ट में जाके जाइगोट इम्प्लांट होता है। दिस इज व्हाट फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है। ये दिस इज द ए पार्ट ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकेंड इज डिस्क्राइब इन ब्रीफ what happens to zygote after it get implanted। जाइगोट का क्या होता है जब वो implanted हो जाते हैं। तो बच्चों, name the respective part of human female reproductive system that produces egg। वो जो एग प्रोड्यूस करता है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट जो है वो एग प्रोड्यूस करता है। तो आंसर है, आंसर फर्स्ट का ए पार्ट का पहला, दैट इज फर्स्ट, दैट प्रोड्यूसेस एग। तो एग कौन सा पार्ट प्रोड्यूस करता है? ओवेरी। एग इज प्रोड्यूस्ड बाय ओवेरी। ओके, सेकंड, वेयर इज ओवेरी? आई एम जस्ट डिस्कसिंग द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस इज ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का के कुछ पार्ट्स जस्ट आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब फॉर यू। दैट इज ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड नाउ हियर। तो बच्चों, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ovary is here attached. This is ovary, okay, and ovary, और यहां पर this is fimbriae और this goes this way like this, okay, here also ovary. This is what your fallopian tube, and this is like this. तो बच्चों, ovary, human female have two ovary. This is ovary, and this is also ovary. Okay. तो ये ओवरी ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करता है? प्रोड्यूसेस एग। नाउ सेकेंड पॉइंट इज वेयर फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म टेक्स प्लेस। किस जगह पर स्पर्म एंड ओवम जो होते हैं वो फ्यूज करते हैं, मतलब आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं। दैट इज फर्टिलाइजेशन कहां होता है? तो हियर एम्पुला, swollen part of fallopian tube. This is swollen part of fallopian tube and this is called ampulla of fallopian tube. Ampulla simply of fallopian tube. Fallopian tube.
फैलोपियन ट्यूब का नाम क्या होता है? ओविडक्ट. दिस इज ऑल्सो एम्पुला, सॉलिड पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, दैट इज कॉल्ड एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब. ओके बच्चों. दिस इज ओवरी. ओवरी रिलीजियस ओवम. इच ओवरीज अल्टरनेट करके ओवम नहीं छोड़ते हैं. दिस इज ओवम. ओवम प्रत्येक ओवरी से निकलता है. तो सेकेंड पार्ट, वेयर फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म टेक्स प्लेस. तो स्पर्म और ओवम, दिस इज स्पर्म एंड दिस इज ओवम. फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम टेक्स प्लेस इन द एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब. बच्चों ये जो पार्ट है लॉन्ग ट्यूब जैसा पार्ट, दिस इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब. दिस इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब. ये ट्यूब जैसा जो पार्ट है, दिस इज ए फैलोपियन ट्यूब. ओके. थर्ड, where zygote is implanted. This is second का आंसर, fallopian tube. This is fallopian tube. fallopian tube का दूसरा नाम होता है oviduct. इसको oviduct भी कहते हैं. ओके. And third is where zygote is implanted after fertilization. This is ovum. ये ovum है आपका. And this is your sperm. Sperm. तो ओवम और स्पर्म एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, मतलब फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाते हैं. जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली और डिवाइड करते हुए वो यूट्रस के किसी पार्ट में जाके यहां पर इम्प्लांटेड होता है. इम्प्लांटेशन मतलब अटैचमेंट ऑफ this embryo to the uterus is called implantation. Attachment हो गया इस embryo का uterus के साथ. This is implantation. तो where zygote is implanted? This part is called uterus. Uterus में जाके ये zygote जो होता है implanted हो जाता है. थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? uterus. zygote यहां से डिवाइड होते हैं. The cells of जाइगोट जो डिवाइड होते हैं उनको ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं. वो डिवाइड करते करते यहां पर जाके यूट्रस में इम्प्लांट कर जाते हैं. ये तीन चीज का आंसर हो गया. फर्स्ट का कौन सा ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो ओवम एक प्रोड्यूस करता है, तो दिस ओवरीज. ओके. where fusion of egg and sperm take place in the ampulla of fallopian tube, that you can say also fallopian tube. Fallopian tube have other name. fallopian tube का दूसरा नाम होता है oviduct. Okay. Third, where zygote is implanted. zygote कहाँ जाके implant होगा? यूट्रस में जाके implant होता है zygote. And B part is describe in brief what happens to zygote after it get implanted. ये जाइगोट जब इम्प्लांटेड हो गया यूट्रस के साथ, तो इस जाइगोट का क्या होता है? बी पार्ट इज सेइंग डिस्क्राइब इन ब्रीफ व्हाट हैपेंस टू जाइगोट आफ्टर इट गेट इम्प्लांटेड. इस जाइगोट, यहाँ जाइगोट बना, इस जाइगोट का यहाँ इम्प्लांटेशन हुआ, तो जाइगोट का क्या होता है जब दिस जाइगोट जो है इम्प्लांटेड हो जाते हैं. लेट अस बिगिन विथ बी पार्ट के आंसर से. आंसर ऑफ बी पार्ट. ओके. हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए और डटे रहिए. तो बच्चों, जाइगोट आफ्टर इम्प्लांटेशन ग्रोज टू एम्ब्रियो. ये जाइगोट जब इम्प्लांटेशन इसका यहां हो जाता है तो दिस ग्रोज टू एम्ब्रियो. तो सो इसका बी पार्ट का आंसर, फर्स्ट का बी का आंसर इज जाइगोट आफ्टर इम्प्लांटेशन. ये जाइगोट है. जाइगोट आफ्टर इम्प्लांटेशन ग्रोज टू फॉर्म एम्ब्रियो एंड द रीजन ऑफ इम्प्लांटेशन, जहां पर ये इम्प्लांटेशन हो रहा है इस रीजन में, यहां प्लासेंटा का डेवलपमेंट होता है. सी हियर दिस रीजन यूटेराइन वॉल और इम्प्लांटेशन के बीच एक स्पेशल टिश्यू का जन्म होता है. हियर जाइगोट इज इम्प्लांटेड. और ये जो एट द साइट वेयर इम्प्लांटेशन हैज टेकन प्लेस, at the region of implantation forms this tissue, this special tissue called placenta. Okay. Fetus remain attached to placenta by means of umbilical cord. Fetus जो होता है यहाँ पर placenta से कैसे attach होता है? This is say fetus
अब फाइटस इस प्लासेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा जुड़ा रहता है. फाइटस रिमेन अटैच टू प्लासेंटा. सी, प्लासेंटा एक स्पेशल टिश्यू है. इम्प्लांटेशन के समय ये डेवलप होता है. एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन. ओके, सी हियर, वॉच द वीडियो. ये दिस इज यूट्रस. The zygote is getting implanted. यहाँ पे एक स्पेशल टिश्यू का निर्माण होता है, दिस स्पेशल टिश्यू. और यहाँ पर इम्ब्रायो गेटिंग इम्प्लांटेड. इम्ब्रायो इम्प्लांट हुआ. इम्ब्रायो का इम्प्लांटेशन जो होता है वो एक स्पेशल टिश्यू के द्वारा होता है. और ये जो है ये स्पेशल टिश्यू प्लासेंटा है. दिस इज द प्लासेंटा. किसके किसके बीच है? यूट्रस में ही है. और ये क्या होता है कि ये इम्ब्रायो प्लासेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा यहां जुड़ा रहता है. दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड. ओके, तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि जाइगोट आफ्टर इम्प्लांटेशन ग्रोज टू एम्ब्रियो. ओके, रीजन ऑफ इम्प्लांटेशन, जहां इम्प्लांटेशन हो रहा है वहां एक स्पेशल टिश्यू का जन्म होता है, दैट इज कॉल्ड प्लासेंटा. प्लासेंटा. और फाइटस जो होता है, ये फाइटस दिस रिमेन अटैच टू प्लासेंटा. ये फाइटस प्लासेंटा से अटैच रहता है बाय मींस ऑफ दिस अम्बिलिकल कॉर्ड. ओके, ये अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा अटैचमेंट होता है. अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा ही अटैचमेंट होता है. तो जाइगोट आफ्टर इम्प्लांटेशन, जाइगोट आफ्टर इम्प्लांटेशन, आफ्टर implantation, zygote after implantation grows to form embryo, grows to form embryo. Okay, embryo. The region of implantation forms placenta. जहां पर implantation, जैसे this is embryo getting attached, this is embryo, and embryo जहां attach हो रहा है उस region में placenta का formation होता है. This is placenta. Embryo. The region of implantation, the region of implantation forms placenta. Forms placenta. Fetus remained attached to placenta by means of umbilical cord. The fetus remains attached to placenta, by means of umbilical cord. इस कॉर्ड के द्वारा जुड़ा. ओके, थ्रू प्लेसेंटा एम्ब्रायो जो होता है वो कांटेक्ट में होता है ब्लड साइनस ऑफ यूट्रस. ओके, एंड ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट. प्लासेंटा जो है वो क्या होता है कि प्लासेंटा एक तरह से समझ लीजिए कि दिस प्लासेंटा सर्व्स एज न्यूट्रिटिव, रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ fetus. fetus का न्यूट्रिटिव, एक्सक्रीटरी एंड रेस्पिरेटरी सब तरह का ऑर्गन जो होता है वो क्या होता है? प्लासेंटा होता है. तो प्लासेंटा सर्व्स एज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल वगैरह सब प्लासेंटा के थ्रू होता है. प्लासेंटा सर्व्स एज व्हाट? प्लासेंटा सर्व्स एज न्यूट्रिटिव, ओके, रेस्पिरेटरी and excretory organ. Respiratory and excretory organ. Excretory organ of fetus. fetus का कौन सा ऑर्गन है ये? प्लासेंटा. दिस इज प्लासेंटा. प्लासेंटा इज न्यूट्रिटिव, रेस्पिरेटर सर्व्स एज न्यूट्रिटिव, रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ fetus. तो ये क्वेश्चन था कि डिस्क्राइब इन ब्रीफ व्हाट हैपेंस टू जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है?
तो अब बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम प्रोग्रेस करेंगे। लेट अस बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन में ये हमें बताया हमने आपको कि प्लासेंटा जो होता है वो न्यूट्रिटिव, एक्सक्रीटरी एंड रेस्पिरेटरी, सांस भी इसी से, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी प्लासेंटा से होगा, एक्सचेंज ऑफ वेस्ट भी, बेकार के पदार्थ का एक्सचेंज भी प्लासेंटा से होगा। और मतलब कि प्लासेंटा जो होता है, प्लासेंटा, थ्रू प्लासेंटा एम्ब्रायो इज इन कांटेक्ट विथ ब्लड साइनस ऑफ यूट्रस। Through placenta, embryo is in contact with blood sinuses of uterus. Okay, and for obtaining nutrient and elimination of waste, और waste के elimination के लिए। तो this was the question. हाँ बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम प्रोग्रेस करेंगे। इसको रहने देते हैं, फिर इसकी जरूरत पड़ेगी। तो लेट अस बिगिन विथ अनदर क्वेश्चन। दिस इज fallopian, दिस इज, अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज, सेकेंड क्वेश्चन, state the changes, state the changes that take place in uterus, that takes place in uterus, uterus when, कब, when implantation of embryo has occurred, implantation of